नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोक्ष्यामि समय पाहुड नमो सुध केवली बड़िदम। समय सार जी ग्रंथाधिराज मोक्ष अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। तत्व निर्णय अपना कर्तव्य है और मोक्ष अधिकार है। किसी का फोन अनम्यूट है, म्यूट कर लें प्लीज। तो अपन स्वाध्याय कर रहे हैं 306 307 नंबर गाथा पे। यहाँ व्यवहार न के अवलंबी ने ऐसी बात कही कि आत्मा तो अभी अशुद्ध है, इतने पाप परिणाम होते हैं, आत्मा अशुद्ध है। तो आत्मा प्रतिक्रमण आदि से आत्मा शुद्ध हो जाएगी। अभी शुद्ध आत्मा की उपासना करने का क्या अर्थ है? ऐसा उसने प्रश्न किया, अपनी शंका जाहिर की शिष्य ने। और आगे हवाला भी किसका दिया? जो चरणान योग में लिखे गए ग्रंथ हैं उनका हवाला दिया कि उन ग्रंथों में भी तो ऐसा लिखा है कि प्रतिक्रमण से आत्मा शुद्ध हो जाती है। ऐसा तो ये जिनागम में निश्चय व्यवहार में जैन वाणी निबद्ध है। तो ये नए विभाग को तो जानता नहीं है, न निश्चय को जानता, न व्यवहार को जानता, न उनके कथनों को जानता। जैसे पूर्व रंग अधिकार में ये वाली बात आई थी ना कि हमने तो भगवान की स्तुति शरीर से ही की, और शरीर की स्तुति यदि भगवान की स्तुति नहीं है तो ये तो पूरी स्तुति मिथ्या हो जाएगी। मुख चंद्र तय अमृत झरे। तो वहां पर क्या समाधान दिया? अरे तू नए विभाग को नहीं जानता, ऐसा आंसर किया। चरणान्योग के शास्त्रों में लिखा है कि भैया निंदा गरा आलोचना सब करना चाहिए, लेकिन वास्तविक निंदा गरा आलोचना क्या है ये पता नहीं है। तो चरणान योग के शास्त्र या व्यवहार ने की कथनी से जीव क्या समझता है कि यदि कोई पाप परिणाम हुआ तो वो अप्रतिक्रमण हुआ और हमने उसको शुभ भावों से उसका प्रतिक्रमण कर लिया, आत्मा शुद्ध हो गई। पाप भाव से आत्मा शुद्ध होती है और शुभ भावों से आत्मा शुद्ध हो जाती है। देखो जिनवाणी में भी लिखा है। ऐसी यहां पर शंका रखी गई। तो अब कुंद आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारा शुभ भाव रूप प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निंदा गरा है, ये 8 प्रकार का विष कुंभ है। ये भी विष कुंभ है। देखो अन्वयार्थ में क्या लिखा ब्रैकेट में, क्योंकि इसमें कर्तृत्व की बुद्धि संभवित है। मैंने पाप किया, ओ मेरे से गलती हो गई। पाप किया तो मेरे से गलती हो गई। अपने को अकर्ता ज्ञायक पता नहीं है, भगवान आत्मा जीव क्या करता है,
बहुत भेद से भी कहो तो मात्र जानता है। ये जो परिणाम उत्पन्न होते हैं ये विभाव हैं, ये मेरा स्वरूप नहीं है। शरीर की क्रिया में त्रिकाल कर ही नहीं सकता। ये उसे जो द्रव्य स्वभाव रूप जो शुद्धात्म तत्व है, अकर्ता ज्ञायक है, ये तो पता ही नहीं है। कितनी जीव राशि को पता नहीं है। पूजा पाठ स्वाध्याय सब करते हैं लेकिन ये वाली बात पता ही नहीं है। तो मैंने पाप किया और मैंने पुण्य से उसका नाश कर दिया। तो कह रहे हैं क्योंकि इसमें कर्तृत्व की बुद्धि संभवित है। ये 8 प्रकार के जो शुभ भाव रूप प्रतिक्रमण हैं, इनमें भी क्या है, ये भी विष कुंभ हैं, ऐसा कह रहे हैं आचार्य भगवान। ये कुंद आचार्य देव, जिन्होंने प्रतिज्ञा ही की है एकत्व विभक्त आत्मा दिखाऊंगा। हाँ हाँ, इसलिए ये भी क्या है, ये भी तुम्हारे को संसार में ही रुलाएगा। विष कुंभ है, जहर है, ऐसा कह रहे हैं। ये धर्म नहीं है। इसलिए जो अपन ने बात की ना कि एक तो क्रोध, वो तो हो गया अप्रतिक्रमण, और जो हमने शुभ भाव रूप क्षमा हो गई। अच्छा हाँ भैया, क्षमा वाणी क्षमा वाणी क्षमा वाणी। अरे पहले कोई बात हुई थी, बुरा तो बहुत लगा था, लेकिन अब क्षमा वाणी का पर्व है तो हमने भी अपने मन की सब मिटा दिया, क्षमा किया। ये भी विषकुंभ है। जब आत्म स्वभाव के आश्रय से पर पदार्थ कोई इष्ट अनिष्ट भाषित ही नहीं हो रहा, वो अन्य सामने वाला जीव भी करता नहीं दिख रहा कि उसने मुझे कुछ बुरा कहा, वो भी जीवराज है, उसने मेरे साथ कोई बुरा नहीं किया और मेरे साथ कोई बुरा कर नहीं सकता, क्योंकि मैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूं। इस निर्णय पूर्वक जो सहजता है, समता है, इसका नाम क्षमा है। ये धर्म है। झूठ बोल दिया, अरे फिर हमने सोचा छोड़ो, फिर हमने बाद में सोचा कि पाप बंधेगा, क्या फायदा झूठ बोलने का, फिर हमने सच्ची सच्ची बात कह दी। तो झूठ बोला सो अप्रतिक्रमण, और सच बोल दिया वो प्रतिक्रमण है ना, जो शुभ भाव रूप प्रतिक्रमण, वो भी विषकुंभ है। अरे सत्य स्वरूप के आश्रय से जो सत्य का आनंद हुआ, अरे मैं तो बोल ही नहीं सकता, मैं ज्ञान स्वरूप ही हूँ। जिस बात के लिए बोला गया उससे मुझे कौन सा लाभ हानि है, ये व्यर्थ का है झूठ। इस झूठ से कोई कार्यक्रम नहीं होता। बस ये सत्य स्वरूप का जो आनंद हुआ, इसका नाम धर्म है। सो वो कह रहे हैं एक तीव्र कषाय है, एक मंद कषाय है, दोनों ही विषकुंभ है। ठीक है, अब सुनो नीचे देखो, एक है क्रोध, एक है शुभ भाव रूप क्षमा, और एक क्या है, क्षमा धर्म, उत्तम क्षमा। क्रोध, क्षमा, उत्तम क्षमा, 3 चीजें हो गई ना। तो इन दोनों के नाम कैसे हैं, एक जैसे। जिस शुभ भाव रूप क्षमा और ये क्षमा धर्म, दोनों को क्षमा कहते। ऐसे ही यहां पर आ रहा है। क्या आ रहा है, अब देखो, अप्रतिक्रमण, अप्रतिसरण, अपरिहार, अधारणा, अनिवृत्ति, अनिंदा, अगरा और अशुद्धि, यह अमृत कुंभ है।
इनमें वे पाप रूप परिणाम और जो अब की बात चल रही है इनके नाम एक जैसे हैं। वहां अप्रतिक्रमण को क्या कहा था? पाप परिणाम। यहां पर कह रहे हैं जहां न क्रोध उत्पन्न हुआ न क्षमा उत्पन्न हुई, भाव ही नहीं आया, ये इसको कह रहे हैं कि यह अमृत कुंभ है। जहां प्रतिक्रमण कई भाव उत्पन्न नहीं हुआ, अपने स्वभाव का आश्रय हुआ, सो इसको कह रहे हैं कि ये अमृत कुंभ है। ये पाप वाला अतिक्रमण नहीं। पहले दो नाम आ चुके, पाप रूप को कहा अप्रतिक्रमण और शुभ भाव को कहा प्रतिक्रमण। सुनना सब लोग ध्यान से। अब ये तीसरा कह रहे हैं अप्रतिक्रमण। इन दोनों के नाम एक जैसे हैं यहाँ पे, तो इनको क्या कह रहे हैं? ये इसको ये जो धर्म रूप है इसको यहाँ पे अप्रतिक्रमण कह रहे हैं। अप्रतिक्रमण मतलब जहां ये वाले प्रतिक्रमण का भी भाव उत्पन्न नहीं हुआ, तो इसमें अ लगा के ये कह रहे हैं अप्रतिक्रमण जो है ये अमृत कुंभ है। ठीक है। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही। आप स्पीकर से रहते हो तो आवाज नहीं आती। हाँ बोलो। ये प्रतिक्रमण क्या और अप्रतिक्रमण में जाती है ना, ठीक है ना। और इसी को अतिक्रमण कहा। सुनो, आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही, जैसे रोज रहते हो वैसे ही करो। अब सुनो ध्यान से, मैं बोल रही हूँ फिर से वो पक्का करना। शब्दों की मारामारी में नहीं जाओ, भाव को पकड़ो। जो चरणानियोग के ग्रंथ में बात आई तो वो सबसे पहले कह रहे हैं अप्रतिक्रमण, ये हो गया पाप भाव विषकुंभ। गलती करे सॉरी ही नहीं बोले। दूसरा जिसने सॉरी बोल दी है ना, और कोई लेन देन कर लिया, इसको कह रहे हैं प्रतिक्रमण। तो ये हो गया विषकुंभ और ये भी हो गया विषकुंभ। अब तीसरा जो धर्म रूप है ना, उसको वापस क्या कह रहे हैं? अप्रतिक्रमण। अप्रतिक्रमण क्यों कह रहे हैं? कि जहां कोई परिणाम ही नहीं उत्पन्न हुआ, ये प्रतिक्रमण जो शुभ भाव है ना ये उत्पन्न ही नहीं हुआ, तो इसको यहाँ पर कह रहे हैं अप्रतिक्रमण। ये और आगे अपन टीका पढ़ेंगे तो और क्लियर होएगा, है ना। तो इसको यहाँ पर धर्म रूप भाव कह रहे हैं और इसको कह रहे हैं अमृत कुंभ। ये अमृत कुंभ है, बस इतनी सी बात है। ये पाप वाला अप्रतिक्रमण और धर्म वाला अप्रतिक्रमण एक ही नाम आ रहे हैं, इसलिए कंफ्यूज होने की बात नहीं है, समझ जाओ। ठीक है, आगे देखो। प्रथम तो जो अज्ञानी जनसाधारण, अज्ञानी लोगों को साधारण ऐसे, प्रथम तो अज्ञानी, जनसाधारण एकदम साधारण, अप्रतिक्रमण आदि हैं, वे तो शुद्ध आत्मा की सिद्धि के अभाव रूप स्वभाव वाले हैं। अर्थात जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पाप परिणाम है, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनसे तो कोई नहीं मानता। जनसाधारण भी ये वाली बात नहीं मानता कि इनसे कोई आत्म सिद्धि होगी। कोई नहीं मानता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कि भैया पाप भाव से आत्मा की सिद्धि होगी। तो वो तो मानते ही नहीं, एकदम जनसाधारण भी नहीं मानता। इसलिए स्वयमेव अपराध रूप होने से विषकुंभ ही है। वे तो, उनको तो सभी विषकुंभ मानते हैं। एक जनसाधारण भी पाप परिणाम को विषकुंभ मानता है। ठीक है, इसमें तो कोई खास बात नहीं है। एक बात, उनका विचार करने का क्या प्रयोजन? उनका तो अपन विचार ही नहीं कर रहे, तो सब सर्व मान्य है, पूरे विश्व मान्य है ये वाली बात।
कि कोई पाप भाव से तो कोई आत्मा की सिद्धि होती नहीं है। एक बात। अब नंबर दूसरी बात, अभी पहले इसी को कह रहे हैं, क्योंकि वे तो प्रथम ही त्यागने योग्य हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, चोरी वोरी के परिणाम ये सब मायाचारी, ये तो सब त्यागने योग्य है। तो पूरी दुनिया ही मानती है, जन साधारण एकदम सिंपल। तो इनकी तो अपन क्या विचार करने बैठे हैं, इनका तो ये तो साइड ही हो गए। वे तो प्रथम ही त्यागने योग्य हैं। और जो द्रव्य रूप प्रतिक्रमण आदि हैं, वे सब अपराध रूपी विष के दोष को क्रम से कम करने में समर्थ होने से अमृत कुंभ हैं, ऐसा व्यवहार आचार सूत्र में कहा है। ये व्यवहार ने से कहा है। क्या कहा है? कि जो द्रव्य रूप प्रतिक्रमण है, द्रव्य रूप प्रतिक्रमण मतलब कि जहां तुमने असली प्रतिक्रमण नहीं किया, भाव प्रतिक्रमण नहीं किया। भाव प्रतिक्रमण मतलब क्या? जो स्वभाव के आश्रय से निश्चय प्रतिक्रमण है। निश्चय प्रतिक्रमण क्या था? तुमने 5 फीट जगह घेरी और वहीं पे खड़े खड़े लेन देन कर रहे हो, वहीं पे खड़े खड़े सॉरी बोल रहे हो। नहीं, अपनी सीमा में आ जाओ। ये हुआ असली तुमने प्रतिक्रमण किया। अतिक्रमण करके बैठे हो और लेन देन कर रहे हो। तो असली क्या होगा? असली प्रतिक्रमण कि तुम अपनी सीमा में वापस आ जाओ, ऐसा। तो जो व्यवहार हैं ग्रंथ, चरणानुयोग आदि के ग्रंथ हैं, व्यवहार आचार सूत्र हैं, उनमें पुण्य भाव की तरफ से चर्चा की, जगह जगह की। चरणानुयोग के शास्त्रों में क्या चर्चा है? अणुव्रत में, महाव्रत में, कि भैया हिंसा नहीं करनी चाहिए। देखो सम्यक दृष्टि कैसे हिंसा नहीं करता, ऐसा नहीं उठाता, ऐसा नहीं धरता, उपकरण ऐसे रखते वैसे रखते, ऐसे कोई व्यापार नहीं करना चाहिए जिसमें झूठ बोलना पड़े। तो ये सारी चर्चा तो उसमें चरणानुयोग में भी लिखी है। रत्नकण शार्वाचार्य जी पढ़ो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार की चर्चा पहले कर दी। अब जहां अणुव्रतों की चर्चा आई तो वहां सब यही यही लिखा है सब। और कोई उनको पढ़ के वही सुधार लेता है। और ये अध्यात्म शास्त्रों का अभ्यास नहीं है। और ये इसमें पुरुषार्थ है पूरा का पूरा। दिखता है कुछ और समझना है कुछ। दिखता ये है कि अरे मेरे से हिंसा हो गई, और समझना ये है कि मैं मात्र ज्ञाता हूं, हिंसा मैंने नहीं करी। ये तो ताकत लगाने का काम है, अनंत पुरुषार्थ का काम है। तो वहां पर अरे हिंसा हो गई तो अरे प्रतिक्रमण करो। कल्पना दीदी की क्लास में बहुत आती है, एकदम योग्य प्रतिक्रमण करना चाहिए। आ गई बात समझ में? मुनिराजों की बात आई कि भाई मुनिराज को प्रतिक्रमण, मुनिराज से कोई अपराध होता है तो वे आके अपने आचार्य से कहते हैं। अब चूंकि अज्ञानी जीव है ना, तो वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से जानता ही नहीं है। अपन सब भी स्वाध्याय कर रहे हैं और तत्व निर्णय परफेक्शन से नहीं है, तो किसी न किसी एकांत में पड़ा रहता है और मुझे समझता है कि आई एम राइट। यही तो समस्या है कि अब मुनिराज तो अकर्ता हैं, फिर वे क्यों कहते आके कि हमसे गलती हो गई। अरे सम्यक ज्ञानी जीव अपने पूरे प्रमाण को जानता है। शांतनु जैन किसको जानता है? अनेकांतमयी वस्तु स्वरूप को जानता है।
द्रव्य स्वभाव को भी जानता है और पर्याय स्वभाव को भी जानता है। पर्याय के लिए आंखें बंद नहीं होती उनकी। अपने द्रव्य स्वभाव का भी ज्ञाता है, ओहो मैं तो त्रिकाली हूं, परिपूर्ण हूं। कभी द्रव्य स्वभाव ज्ञान में ज्ञेय बनता है, कभी पर्याय ज्ञान में ज्ञेय बनती है। जब पर्याय ज्ञान में ज्ञेय बनती है तो पर्याय के अपराध पता चलते हैं। अपने को अपनी गलती पता नहीं चलेगी। ट्रेन का उदाहरण याद रखो, कभी सामने बैठे चोर उचक्के भी दिखते हैं और कभी अपना सामान पे दृष्टि चली जाती है वो ऑटोमेटिक। कब ज्ञान में कौन सा ज्ञेय बनना है, कब ज्ञान में स्वज्ञेय बनना है और कब ज्ञान में परज्ञेय बनना है, ये भी अनादि अनंत फिक्स है। तो स्वज्ञेय बनता है, अपने को अकर्ता ज्ञायक जानते हैं, परिपूर्ण जानते हैं, आनंद होता है। और परलक्ष्य बनता है, परज्ञेय परलक्ष्य बना और अपनी पर्याय में चारित्र गुण की विकारी पर्याय ज्ञान में ज्ञेय बनी, तो पता चल गया कि मेरे को तो अभी इतना राग है और ये वाला राग तो मेरी भूमिका के योग्य नहीं था। वो पता चलता है उनको, उसका कर्ता थोड़ी देखते, अपने को देखते हैं भगवान आत्मा। और ये चाहते हैं कि ये पर्याय के सर्व दोष मिट जाएं। क्या चाहते हैं? देखो तीसरे कलश में क्या लिखा अमृतचंद आचार्य भगवान ने, मेरी परिणति इस ग्रंथ की टीका करने के भाव से मैली हो रही है। ले, टीका करने के भाव से मैली हो रही है। और मैं इस टीका का फल क्या चाहता हूं? मुझे परम विशुद्धि हो, अर्थात इसका लक्ष्य करके जो मुझे ये शुभ भाव उत्पन्न हो रहा है, टीका करने का भाव, इससे मेरी परिणति मैली है। तो अपनी परिणति का ज्ञान नहीं होता, उन्हें ज्ञान होता है। अब टीका करने के भाव से जो मैली हो रही है वो तो फिर भी एक क्षम्य है, लेकिन कोई ऐसा ही भाव उत्पन्न हो गया। कैसा? अरे बड़े दिन से तो ये चीज नहीं हुई, मान लिया आहारचर्या के लिए गए, कुछ ऐसा परिणाम उत्पन्न हो गया, उनके 28 मूल गुणों में अतिचार लगे, है ना, तो फिर वो उनको स्वीकार होता है। छिपाते नहीं है, ट्रांसपेरेंट होते हैं मुनिराज। अपने को तो अपने कोई दोष होए तो अपन अपने गुरु से कैसे कहेंगे हमसे ये दोष हुआ, मैं से भाव आ गए थे। छिपाएंगे, बताएंगे नहीं। अरे स्वाध्याय में ही नहीं बोलेंगे, किसी को पता चल जाएगी हमें जे भी नहीं आता। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसा तो वो पर्याय में जो दोष उत्पन्न होता है सो उनके ज्ञान का विषय बनता है। और चाहते क्या है वो? कि ऐसे दोष फिर वापस न हो। इसके लिए आचार्य भगवान के सन्मुख जाके ईमानदारी से बोलते हैं। तो आचार्य उनको प्रायश्चित देते हैं, प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। तो शुद्ध करते हैं इन द सेंस, तो वो कहेंगे कि जाओ आज मौन रहना, बोलने से ही अपराध हो गया ना, मौन रहना। तो अब मौन रहने में क्या करेंगे? हमसे मौन रहवे की कह दी, इतने तो कोई गलती नहीं हुई थी हमसे, ऐसा करेंगे? अरे अपना काम करेंगे, ज्ञान ध्यान तपोरकता, फिर स्वभाव की सन्मुखता होगी। तो स्वभाव की सन्मुखता होने पर असली प्रतिक्रमण भाव प्रतिक्रमण होगा। तो भाव प्रतिक्रमण होने पर उनको जो कर्म बंधा होगा उस अतिक्रमण से, है ना, तो उसकी निर्जरा हो जाएगी, तो उनका फायदा हो जाएगा। अज्ञानी क्या समझता? ओ भैया इनने गलती करी थी, आचार्य देव ने इनको 2 दिन का मौन कहा,
अज्ञानी तो अपने एंगल से समझता है। तो वो क्या समझता है कि ये जो भाव प्रतिक्रमण है ये दुख रूप है, क्योंकि उसको तो द्रव्य द्रव्य दिख रहा बार बार से। मुनिराज ने बोला जाओ 2 दिन तक उपवास। तो उपवास मतलब आत्मा के समीप वास। तो 2 दिन तक उन्होंने तो बहुत प्रचुर मात्रा में अपने आत्म स्वभाव के सन्मुख हुए। उपवास तो वहां भोजन करने का भाव ही नहीं आया। तो दुनिया कह रही है कि मुनिराज ने ये कहा था तुम 2 दिन तक आहार के लिए नहीं जाओगे। उल्टी बुद्धि वाले हैं ना, तो यही दिखता बाहर बाहर की क्रिया। अंतरंग में उनको क्या हुआ? भाव प्रतिक्रमण। समझ में आ रही है? और द्रव्य प्रतिक्रमण। अच्छा अब हर सुनना जरा, अपन ने पहले ही बहुत चर्चा की। एक सम्यक चारित्र की परिणति है, एक, उसके कितने सारे नाम रख दिए। कल अपन ने दोपहर में योग की चर्चा की है ना। योग मतलब 8 प्रदेशों का परस्पंदन। तो उस योग के कितने नाम रख दिए? 15। मन वचन काय उत्तर भेद हो गए 15। है तो एक अकेला योग 8 प्रदेशों का परस्पंदन। उसको कितनी तरह से बता रहे? 15। ऐसे ही भाव प्रतिक्रमण जो है वो तो स्वभाव का आश्रय रूप आनंद है, आनंद रूप है। अब वो किस किस प्रकार से हुआ, क्या क्या निमित्त हुआ, आचार्य भगवान के क्या क्या वो थे, तो उतने सारे नाम रख दिए। निंदा गरा आलोचना ये वो सब समझ में आ गई। है तो एक भाव ही प्रतिक्रमण आत्मस्वभाव। अब जिस निमित्त से हुआ वो नाम रख दिया। है तो एक ही स्वभाव। जितना भी कुछ प्रतिक्रमण दिया गया, द्रव्य प्रतिक्रमण, उपदेश कहां से देंगे? द्रव्य की तरफ से। जिनवाणी में चर्चा किधर से आएगी? द्रव्य की तरफ से। अब वास्तव में भाव प्रतिक्रमण कहो तो वो तो एक ही है, आत्म स्वभाव के सन्मुख। हमसे ये गलती हो गई, चलो आत्म स्वभाव के सन्मुख। हमसे ये कुछ गड़बड़ हो गई, आत्म स्वभाव के सन्मुख। तो उसमें क्या समझ में आएगी? तो इसलिए वो भाव को द्रव्य रूप से, शरीर की तरफ से, परिणामों की तरफ से कथनी करनी पड़ती है। क्या करें, इतनी मजबूरी है। समझ आ गई बात? इसलिए उसके इतने सारे नाम हैं। किधर से? शुभ भाव की तरफ से। उधर से बताते हैं, भैया मुनिराज ने क्षमा किया, तो क्षमा करने पर क्या किया? कुछ नहीं किया, अपने स्वरूप में आनंदित रहे, इसका नाम क्षमा। कोई इष्ट अनिष्ट नहीं दिखा, इसका नाम ही तो क्षमा है। क्षमा किसका नाम है? अब हमको क्षमा चाहिए वो वाली, हमें उससे ही समझ में आती है। तो कहेंगे उनने क्रोध नहीं किया, ऐसे वो क्षमा समझ में आ रही है। क्या बोला? क्षमा कैसे करा मुनिराज ने? अपने ज्ञान स्वरूप में आनंदित रहे, ये उत्तम क्षमा थी उनको। नहीं, अब ये बताओ क्या करा? तो अब कैसे बताएंगे? क्रोध नहीं करा। तो ये उत्तम क्षमा को किधर से कहना पड़ रहा है? क्रोध नहीं किया। अब तुमने इस उत्तम क्षमा को किधर से लगा लिया? गुस्सा तो हमें भी आ रही थी, फिर हमने सोचा छोड़ो, तो हमने भी क्षमा कर दिया। तो तुम्हारी क्षमा में और उनकी क्षमा में कितना अंतर है? अब वो उत्तम क्षमा भी कैसे बताएं? तो उत्तम क्षमा को शुभ भाव से बतानी पड़ती है, या तो फिर पाप के अभाव रूप बतानी पड़ती है। ये समझना बहुत बड़ी बात है, मजबूरी है। कैसे कहें? वो बच्चा केला जानता नहीं है तो कितनी मजबूरी है कि बेटा पीला केला लाना, इतनी मजबूरी है पीला केला लाना। मां मोबाइल को छुओ नहीं, बिल्कुल ऐसी रहने दो। समझ में आ रही बात? इतनी मजबूरी है।
तो पीले ही छिलके कोई कोई केला समझ रहा है, ऐसा। क्लियर हुई बात? देखो एक बार तीसरा कलश पढ़ते हैं तो पता समझ में आएगी बात। तीसरा कलश निकालो, शांतनु आप पढ़ो तीसरा कलश। मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ते भवतु समय सार व्याख्यैवानुभूते। ऊपर 2 लाइन और है, आप लास्ट की 2 लाइन पढ़िए। चलो ठीक है, पढ़ो। परिणति हेतु मोहनामनोनुभावा विरत मनुभाव्य व्याप्ति कल्माशिताया मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते भवतु समय सार व्याख्यैवानुभूते। बहुत बढ़िया, पढ़ो श्लोक का अर्थ पढ़ो, भावार्थ पढ़ लो, डायरेक्ट भावार्थ पढ़ो। आचार्य देव कहते हैं कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं की दृष्टि से तो मैं शुद्ध चिन्मात्र मूर्ति हूँ। देखो पहली लाइन ही कितनी हिटिंग है। क्या कह रहे हैं? स्टार्टिंग में अपन ने चर्चा की कि सम्यक दृष्टि जीव अनेकांतमयी स्वरूप को जानते हैं। द्रव्य दृष्टि से तो मैं अति पवित्र हूँ, द्रव्य दृष्टि भी है उनके पास और पर्याय दृष्टि भी है। कभी कोई मुख्य होती है, कभी कोई गौड़ हो जाती है, अभाव नहीं होता। यहाँ तो कोई गलती समझ रहा है कि अरे मेरे से तो चींटी मर गई, तो एकांत कर रहा है, मर गई मेरे से तो मर ही गई, और मैं अकर्ता गायक हूं, पता नहीं कहाँ चला गया, है ही नहीं। एकांत दृष्टि है, पर्याय दृष्टि, एकांत दृष्टि, कर्तृत्व दृष्टि। यहाँ तो आचार्य भगवान के पास दोनों दृष्टि है, एक मुख्य होती है, एक गौड़ होती है, बस। चलो पढ़ो। किंतु मेरी परिणति मोह कर्म के उदय का निमित्त पाकर के मैली है रागादि रूप हो रही है। इसलिए शुद्ध आत्मा की कथनी रूप इस समयसार ग्रंथ की टीका करने का फल यह चाहता हूँ कि मेरी परिणति रागादि रहित होकर शुद्ध हो, मेरे शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो। मैं दूसरा कुछ भी ख्याति लाभ तुझादि नहीं चाहता। इस प्रकार आचार्य ने टीका करने की प्रतिज्ञा गर्भित उसके फल की प्रार्थना। बोलो। टीका करने का जो भाव उत्पन्न हो रहा है वो भी विषकुंभ है। क्या बोला? टीका करने का जो परिणाम है, दूसरों से गप्पू गप्पू लड़ाने का काम तो विषकुंभ सारी दुनिया कह रही है। यहाँ तो टीका करने के भाव को भी विषकुंभ कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि इसका भी अभाव होकर मेरी परिणति परम विशुद्धि हो, इस राग का भी मुझे अभाव हो। क्या कहा? समझ आ गई बात? द्रव्य पर्याय स्वरूप आत्मा सम्यक ज्ञानी जीवों के ज्ञान में सदा ही विद्यमान रहती है। मुख्य गौड़ की व्यवस्था है, कभी पर्याय मुख्य होती है तो पर्याय का दोष पता चलता है, कभी शुद्ध पर्याय मुख्य होती है तो अतीन्द्रिय आनंद होता है, कभी द्रव्य स्वभाव मुख्य होता है तो फिर नया आनंद प्रकट होता है। क्या बोला? समझ आ गई बात? और क्या चाहते हैं वे? कि मुझे परम विशुद्धि हो। इस राग का भी जो शुभ भाव रूप है, जो विषकुंभ है, ये भी कर्म बंधन के ही काम आता है। इससे मुझे परम विशुद्धि नहीं होगी, मुझे इसका भी अभाव होते हुए परम विशुद्धि हो और मैं अपने स्वभाव में अनंत काल के लिए स्थिर रह जाऊं। इसका नाम है भाव प्रतिक्रमण। स्वभाव का आश्रय लेने का नाम है भाव प्रतिक्रमण,
और नहीं तो वो द्रव्य प्रतिक्रमण है जो विषकुंभ है। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, पढ़ें आगे क्या बोल रहे हैं। अब देखो, चार नाम एक सही के हो रहे हैं। देखो, एक तो पाप परिणाम रूप अप्रतिक्रमण। पाप परिणाम को क्या कह रहे हैं? अप्रतिक्रमण। ठीक है, ये पाप भाव। दूसरा प्रतिक्रमण, जो शुभ भाव है, शुभ भाव प्रतिक्रमण। तो उसके ब्रैकेट में लिख लो द्रव्य प्रतिक्रमण है वो, द्रव्य प्रतिक्रमण। रिलेटेड टू शरीर और शुभ भाव, और उसको भी लिख लो विषकुंभ। उसमें एक नया नाम ऐड कर दो, द्रव्य प्रतिक्रमण है वो, भाव प्रतिक्रमण नहीं। भाव प्रतिक्रमण इक्वल टू अमृत कुंभ, भाव लगा लो उसके आगे। अब जिसको भाव प्रतिक्रमण कह रहे हैं उसी को यहां पर आचार्य भगवान तीसरी भूमिका का अप्रतिक्रमण कहेंगे। दो नाम की मैचिंग हो रही है, सो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। ज्ञान को एकाग्र करके प्रतिक्रमण जो है उसका कुछ फल थोड़ी कहलाएगा। किसका? द्रव्य प्रतिक्रमण के लिए उसके लिए कुछ फल थोड़ी कहलाएगा, तो नाम रखा है बस। द्रव्य शुभ भाव को द्रव्य प्रतिक्रमण कह रहे हैं, शुभ परिणाम को। जैसे अपन द्रव्य पूजा कहते हैं ना, द्रव्य पूजा कहाँ तक कहते हैं? जहां तक गुण भेद का चिंतन है। भाव पूजा क्या हुई? स्वभाव का आश्रय हुआ भाव पूजा, और स्वभाव के आश्रय से पूर्व जो अपने देवशास्त्र गुरु के विकल्प वे द्रव्य पूजा, और अपने भी जो भेद रूप विकल्प हैं वे भी द्रव्य पूजा। जहां तक शुभ भाव है वो सब द्रव्य पूजा, और जहां स्वभाव का आश्रय हुआ वो भाव पूजा। समझ आ गई बात? ऐसा। तो यहाँ पे अशुभ भाव को तो वस्तु से और शब्दों से इतना क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? हाँ बोलो। तो मैचिंग तो बैठनी चाहिए ना। में दो हो गई ना। अब तक पूजा पे नहीं अटको, अब पूजा छोड़ो, अभी यहीं की बात करो। द्रव्य प्रतिक्रमण, द्रव्य मतलब कोई फिजिकल चीज होना चाहिए। अभी करते हैं बात, बोलो। अब फिर से रिपीट कर दो एक बार, फिर से। नहीं, आप पहले आप क्या बोल रहे थे वो बोलो। शांतनु क्या बोल रहे थे वो बोलो। मैं बोल रहा था कि मैं रिपीटिशन कर रहा था कि एक तो अशुभ भाव है ना, वो अप्रतिक्रमण कह रहे हैं, चरणानुयोग के। तुम्हारी वो चाहिए थी, वो जो तुम लिख के पढ़ाते हो ना। लिख के हम 1 सेकंड में लिखते हैं। देखो, इतना कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। अभी आपका सुन लो कि द्रव्य मतलब फिजिकल थिंग। द्रव्य पूजा भाव पूजा की अपन ने अनेकों बार चर्चा की है, अनेकों बार, है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन, हल्का सा। हाँ जी, हल्का सा, छोटा सा, एक ही। अप्रतिक्रमण बोला तो थोड़ा सा हल्का सा ये हो रहा है कि अतिक्रमण मतलब एंक्रोचमेंट को ही बोल रहे हैं ना ये। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन वो प्रभाव बदल रहे हैं दो जगह। देखो मैं लिख के बताती हूँ आपको, यहाँ पे लिख रही हूँ। दूसरी जगह वही अगर आपको अप्रतिक्रमण अमृत कुंभ पता है। जैन साहब, आपके मोबाइल से इधर वीडियो मैं लिख रहा हूँ, मैं आप लिखोगे क्या? जब हम बताएंगे तब तो लिखोगे। तुम बोलते नहीं लिखते हैं, आप बता रहे हो ना। देखो, सबसे पहले लिखो अतिक्रमण, सबसे पहले लिखो अतिक्रमण। दिख रही है स्क्रीन सभी को? हाँ। पर लिखा कुछ नहीं दिख रहा। अतिक्रमण, ठीक है। अतिक्रमण के ब्रैकेट में लिखो पाप भाव। पाप भाव।
और उसके आगे एरो लगा के बोल लिखो विषकुंभ। ठीक। ठीक है, अब नीचे लिखो। आप बोलते जाओ। अब दूसरी लाइन में लिखो, दूसरी लाइन में लिखो प्रतिक्रमण। इसके ब्रैकेट में लिखो पुण्य भाव। उसके आगे लिखो, उसके आगे लिखो विषकुंभ। उसके आगे भी लिखो विषकुंभ। ठीक है, और उसके भी आगे लिख दो, उसके आगे लिख दो द्रव्य प्रतिक्रमण। उसके आगे भी लिखो द्रव्य प्रतिक्रमण। ठीक है, द्रव्य प्रतिक्रमण। ठीक है, अब लिखो दूसरा नाम, लिखो फिर से वापस लिखो भाव प्रतिक्रमण। नीचे लिखो भाव प्रतिक्रमण। इसको लिखो वीतराग भाव। वीतराग भाव। और नीचे लिख दो धर्म भाव। भाव प्रतिक्रमण, वीतराग भाव, धर्म भाव। इसको लिखो आगे अमृत कुंभ। इसको लिखो अमृत कुंभ। अब इसी को लिखना है, इतना पक्का करो। फिर इसी को लिखना है तीसरी भूमिका। जो पहले वाली भूमिका। अब एक नए प्रश्न नहीं लाओ, अभी इतना ही पक्का हो जाए। हाँ, अमृत कुंभ लिख लिया। अब तीसरी भूमिका का फिर ब्रैकेट में, चलो अभी इतना ही रहने दो, या इसके ही ब्रैकेट में लिख दो तीसरी भूमिका का अप्रतिक्रमण। अप्रतिक्रमण, तीसरी भूमिका का अप्रतिक्रमण। इसके आगे भी लिख दो धर्म भाव, या ऊपर ही कर दो एरो, वीतराग भाव, धर्म भाव। बस ठीक है, अब दिख रहा है सबको? टीका रहने दो अब इसको। देखो टीका में क्या कह रहे हैं, जन साधारण अज्ञानी को साधारण ऐसे अप्रतिक्रमण वे तो शुद्ध आत्मा की सिद्धि के अभाव रूप स्वभाव वाले हैं, स्वयं ही अपराध रूप है। बार बार जा क्यों रही स्क्रीन, रहने दो ऐसे ही। स्वयं अपराध स्वरूप होने से विषकुंभ ही है। पहली वाले अतिक्रमण को अप्रतिक्रमण लिखना था। चलो एक ही बात है ना? अप्रतिक्रमण लिखना था उसको, अतिक्रमण भी लिखा रहने दो, अपन समझ रहे हैं बात को। ठीक है, तो वो क्या है, ये तो त्यागने योग्य है, जनसाधारण कोई त्यागने योग्य है। ठीक है, अब सुनो, ये स्क्रीन जा क्यों रही है बार बार? वो ठीक कर रहा है, वो अप्रतिक्रमण कर रहा है वो। अब स्क्रीन जाने नहीं चाहिए है ना, ऐसी रहने दो। अब सुनो, अब जो द्रव्य प्रतिक्रमण आदि हैं वे सब अपराध रूपी विष के दोष को क्रम से कम करने में समर्थ होने से अमृत कुंभ है, ऐसा व्यवहार आचार सूत्र में कहा है। ये जो प्रतिक्रमण है इसको अमृत कुंभ
आचार सूत्रों में कहा है व्यवहारने से, ये भी क्या है वास्तव में विषकुंभ है। इसका नाम क्या रख दिया उन्होंने, द्रव्य प्रतिक्रमण। अब द्रव्य प्रतिक्रमण, द्रव्य चीज जो इस्तेमाल होती है जिनवाणी में, जैसा भाई साहब ने बोला द्रव्य पूजा। द्रव्य पूजा मतलब जो हमने शरीर से पूजा की, द्रव्य चढ़ाई, शब्द बोले, झुके, वो द्रव्य पूजा। अरे इसको तो द्रव्य पूजा कहते ही हैं। जो भगवान का गुणानुवाद चल रहा है ना, इसके सापेक्षता में उसको भाव पूजा कह देते हैं। परंतु भाव पूजा क्या है, स्वभाव के आश्रय से ऐसा ही प्रभु मैं भी हूं, ऐसा जानकर अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ, इसका नाम भाव पूजा है। और इसके सापेक्षता में पूरे शुभ भाव भी द्रव्य पूजा ही हैं। जब तक कर्म का, अब सुन लो द्रव्य का अर्थ, जब तक कर्म का बंध हो रहा है द्रव्य पूजा, और जहां कर्मों की निर्जरा हुई भाव पूजा। जहां तक कर्म का बंध हो रहा है शुभ भावों से तब तक द्रव्य प्रतिक्रमण, और जहां निर्जरा हो गई उसका नाम है भाव प्रतिक्रमण। समझ में आ गई? हाँ ना बोलो। एक बार फिर से। जहां तक कर्मों का बंध हो रहा है वो द्रव्य पूजा, द्रव्य प्रतिक्रमण, और जहां कर्मों की निर्जरा हो गई वो भाव पूजा, भाव प्रतिक्रमण। सो वो अमृत कुंभ है और कर्म का बंध होना विष कुंभ है। ठीक है? देखो तो कह रहे हैं वो व्यवहारने से आचार सूत्र में उसको अमृत कुंभ कहा, परंतु वो अमृत कुंभ नहीं है। तथापि प्रतिक्रमण, अप्रतिक्रमण आदि से विलक्षण ऐसा अप्रतिक्रमण तीसरी भूमिका को न देखने वाले पुरुष को वे द्रव्य प्रतिक्रमण अपराध काटने रूप अपना कार्य करने को असमर्थ होने से, अर्थात असमर्थ होने से विपक्ष अर्थात बंध का कार्य करते होने से विषकुंभ ही हैं। भाव प्रतिक्रमण के बिना या तीसरी भूमिका का अप्रतिक्रमण, जहाँ कोई परिणाम ही उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसा जब तक भाव नहीं होगा, कुल मिला के शब्दों को छोड़कर सीधे सीधे भाव जब तक अपने स्वभाव के आश्रय के द्वारा उस पाप की निर्जरा नहीं होगी, तब तक शुभ भाव से अकेला बंध होगा। पाप का बंध तो पहले ही पड़ा था और नया पुण्य बंध और होएगा, डबल डबल बंध होगा उससे। वो तो विषकुंभ है, वो पाप रूप परिणाम को काटने में समर्थ नहीं है शुभ भाव। स्वभाव के आश्रय से जो वीतरागता प्रकट हो वो पाप को काटने में समर्थ है। खून का दाग खून से नहीं धुलेगा। पाप भाव आश्रव है और हम पाप भाव रूप आश्रव को पुण्य भाव रूप आश्रव से मिटाना चाहते हैं। सो आश्रव से आश्रव नहीं मिटता, खून से खून का दाग नहीं धुलता, खून का दाग पानी से धुलेगा। सो पाप भाव रूप जो अप्रतिक्रमण है वो वीतराग भाव रूप भाव प्रतिक्रमण कहो उसी को, या उसी को तीसरी भूमिका का अप्रतिक्रमण कहो, वे अमृत कुंभ हैं। वे तो दोनों ही विष कुंभ हैं। इतनी सरल बात है। शब्दों से आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप सरल भाषा में इतना समझो, यहाँ पे आचार्य भगवान जो जन साधारण लोग पाप भाव को तो बुरा समझते ही हैं, लेकिन वे शुभ भाव को समझ रहे हैं कि ये हमारे पाप को काट देगा, सो हम शुद्ध हो जाएंगे। तो कह रहे नहीं नहीं, ये शुभ परिणाम भी अनंत कर्मों का बंद करेगा, क्योंकि तेरे को शुभ अशुभ दोनों भावों की कर्ता बुद्धि बैठी है। तू जब अपने को अकर्ता ज्ञायक प्रभु परमात्मा भगवान आत्मा जानेगा, तब इन कर्मों की निर्जरा हो जाएगी।
इससे आत्मा तो पूर्व में ही अकर्ता ज्ञायक है, पूर्व में ही शुद्ध है, परिणतियों में शुद्धता प्रकट हो जाएगी। जो अभी परिणति में पाप भाव रूप अशुद्धता परिणति में है, वो पाप भाव रूप अशुद्धता शुभ भाव रूप अशुद्धता से न मिटकर वीतराग भाव रूप शुद्धता से मिटेगी। जो वीतराग परिणाम स्वभाव के आश्रय से होता है, पर के आश्रय से पाप भाव हुआ, पर के ही आश्रय से शुभ भाव हुआ, तो पराश्रय कभी भी सुखी करने में समर्थ नहीं। तू अनंत काल तक भगवान को भी देखता रहे, प्रतिक्रमण के नाम पर कुछ कुछ छोड़ा करे, प्रतिक्रमण के नाम पर कुछ कुछ दान करता रहे, तो भी पराश्रय होने से तुझे अमृत की प्राप्ति नहीं होगी। तू सारे पर लक्ष्य को छोड़कर स्वभाव का आश्रय करते हुए इस अमृत कुंभ में स्नान कर, ये कह रहे हैं आचार्य देव। समझ आ गई बात? ऐसा वीतराग भाव अपने को अकर्ता ज्ञायक भगवान आत्मा परम पदार्थ परम प्रभु टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव अहम एक को खल शुद्धो, ऐसा जानने से ये अमृत प्रकट होगा तो तेरे सारे पाप धुल जाएंगे। समझ आ गई बात? अरे क्रोध में तो कर्तृत्व है ही, मैंने क्षमा किया ये भी कर्तृत्व है। स्वभाव के आश्रय से कोई इष्ट अनिष्ट नहीं दिखाई दे रहा, पूरे विश्व में कोई कर्ता ही नहीं दिखाई दे रहा, पूरे विश्व में कोई मुझे कुछ खराब बोलने वाला ही नहीं दिख रहा, सब जीव दिख रहे हैं, ज्ञाता दृष्टा ज्ञाता दृष्टा ज्ञा, इसका नाम क्षमा है। इसलिए यशोधर मुनिराज को राजा श्रेणिक वे अपने आप को अकर्ता देख रहे थे, तो राजा श्रेणिक भी उनको अकर्ता जीव ही दिखे। क्यों? जीव अकर्ता ही होता है। जीव दिख गए तो उन्होंने कहा कि तू अपने जीवत्व को स्वीकार कर, तुझे धर्म वृद्धि होगी, तेरी परिणति में ऐसे पाप भाव की निर्जरा हो जाएगी। और उनने कर ली, छाया सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया, केवली परमात्मा के समर्षण में चले गए, केवली का पादमूल मिल गया और अलौकिक पुरुषार्थ से निज वज्र पौरुष से अहो ज्ञायक प्रभु देख लिया, छाया सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। समझ आ गई बात? यहाँ पर उसको तीसरी भूमिका का अप्रतिक्रमण कह रहे हैं और उसी को भाव प्रतिक्रमण कह रहे हैं। तो शब्दों से नहीं जाओ, शब्दों में टेंशन हो रही। देखो आकुलता तो आकुलता है, किसी भी चीज की आकुलता है। शब्दों की आकुलता हो रही है तो शब्दों को साइड कर दो, पुण्य पाप और धर्म से समझ लो, बात खत्म। जो वीतराग परिणति है, ठीक है, सेम कंसेप्ट ही है, शब्दों का हेर फेर हुआ है। सिंपल कह रहे हैं कि पाप भाव से बोलते थे कि कर्म बंद होगा और पुण्य भाव से कर्म की वो पुण्य भाव है वो अच्छे हैं, तो पहले ऐसे चरणानियोग आदि में कहा जाता है। परंतु यहाँ पे कह रहे हैं दोनों पाप भाव हो पुण्य भाव हो दोनों कर्म बंद के कारण है, इसलिए जो वीतराग भाव है वो ही वास्तव में धर्म भाव है, वो ही अमृत कुंभ। बस अब देखो आगे कितना बढ़िया कह रहे हैं, आगे की लाइन, जो अप्रतिक्रमण आदि रूप तीसरी भूमिका है वह स्वयं शुद्धात्मा की सिद्धि रूप होने के कारण समस्त अपराध रूपी विष के दोषों को सर्वथा नष्ट करने वाली होने से साक्षात स्वयं अमृत कुंभ है। ये तीसरी भूमिका का अप्रतिक्रमण, उसी को जो अपना नियम साजी आदि है ना, इसमें इसको भाव प्रतिक्रमण से बात की है ना। तो ये भाव प्रतिक्रमण बोलो या तीसरी भूमिका का अप्रतिक्रमण बोलो, ये एक ही बात है। और वहां पर प्रतिक्रमण बोलो या फिर द्रव्य प्रतिक्रमण बोलो, वो एक ही बात है। और सीधी सीधी बात है, जिससे कर्म बंधन होता है वो अप्रतिक्रमण है, और जिससे निर्जरा होती है
वो भाव प्रतिक्रमण है। आपको आपस में ऐसे ओपोजिट वर्ड्स लेने पड़ेंगे। सो वर्ड्स को छोड़ो, इस लाइन को मैं फिर से पढ़ती हूँ। जो प्रतिक्रमण आदि रूप तीसरी भूमि है वह स्वयं शुद्धात्मा की सिद्धि होने से के कारण, जब तक शुद्धात्मा की सिद्धि नहीं है तब तक कर्मों की निर्जरा पाप धुलने की बात नहीं करो। शुद्धात्मा की सिद्धि होने के कारण समस्त अपराध रूपी विष के दोषों को सर्वथा नष्ट करने वाली होने से ये है साक्षात अमृत कुंभ। ये अमृत कुंभ है जिसमें आत्मा की सिद्धि नहीं है और शुभ भाव से समझ रहे हैं कि ये अमृत कुंभ है। नहीं भैया, जब तक शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है तब तक सारे शुभ भाव वे भी विष कुंभ है। ठीक है, विष कुंभ मतलब बंध के कारण है, कर्म बंधन होंगे, भाव मरण है, वो भी भाव मरण है। पाप को तो सब भाव मरण कहते हैं, पुण्य भाव भी भाव मरण है। राग की उत्पत्ति भाव मरण है, वीतरागता की उत्पत्ति अमृत कुंभ है। इतनी बात है, शेष चर्चा अपन आगे देखेंगे। शांतनु इस फोटो को ग्रुप पे डाल देना। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे दूं दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।